बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ड में अब आपको खुशामदीद कहते हैं। और अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में भी शिरकत करेंगे। और अब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ इनकी क्या बातचीत होगी, इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दफ्तर ख़ारजा से तफसीली ब्रीफिंग दी है। क्या नुकात सामने रखे जाएंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात, जिनको गुज़िश्ता 3.5 बरस में सख्त सर्द मैरी का सामना करना पड़ा, एक सर्द मैरी के दौर से गुजरे। क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि इस दौरे के नतीजे में कुछ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? और सबसे बड़ा जो नुक्ता है, क्या पाकिस्तान अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी बरकरार रख सकेगा या नहीं? आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए इंतहाई अहम पैनलिस्ट मौजूद हैं और हम उनसे कोशिश करेंगे कि आपको हकीकी पस मंज़र बताएँ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का, ख़ास तौर पर पाक अमेरिका ताल्लुकात का। बोस्टन से बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और ख़ास तौर पर अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा शाहिद अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, शाहिद साहब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एम्बेसडर नजमो साकिब साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट और एम्बेसडर हैं और बैनुल-अक़वामी इशूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस पर गहरी दस्तरस रखते हैं। एम्बेसडर नजमो साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वाशिंगटन से होंगे सीनियर साफ़ी और तज्ज़िया कार फैज़ रहमान साहब। फैज़ रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, शाहिद अहमद ख़ान साहब, आप पाक अमेरिका ताल्लुकात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं से आपकी मुलाकातें भी रहती हैं। ये 3.5 बरस की सर्द मैरी के बाद ये जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात होने जा रही है, आप क्या समझते हैं किस रुख पर पाक अमेरिका ताल्लुकात अब आगे जा सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम 3.5 बरस की सर्द मैरी के दौर को मद्देनज़र रखें? बहुत शुक्रिया मुझे कॉल पर लेने का, और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जी, देखिए, थैंक यू सो पाकिस्तान मच। अमेरिका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो रहता है, जैसे दुनिया के बाकी ममालिक का भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहता है। पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और जो जिस नेबरहुड में पाकिस्तान है तो उसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। खित्ते की भी अपनी अमेरिका अहमियत है, बिल्कुल। और अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक एज द ओनली सुपर पावर पाकिस्तान के साथ अपनी रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश भी करता है। और लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यू प्रॉब्ली सी ऑल अराउंड के, उसकी वजह से रिलेशनशिप बिल्डिंग में गैप आ जाता है। जो आपने पिछले 3 साल या जी, 3.5 ईयर की जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली वो जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी अमेरिका में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जी, उसके साथ एक परसेप्शन पाकिस्तान में डेवलप हो गई पाकिस्तान की लीडरशिप की कि हमारी उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप है, विच इज़ फॉर फ्रॉम ट्रूथ। जो भी उनके साथ एंगेजमेंट करने की कोशिश की थी, वो उनमें से तो एक काम भी नहीं हुआ। जी, तो उस सर्दमहरी की वजह से जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई, इट कंटिन्यूड, और फिर लाइफ गोज ऑन। हम्म, अब ये है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो ताल्लुक है वो B2B मॉडल पर डेवलप होना चाहिए और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होनी चाहिए। जी, अमेरिका को भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इतनी बड़ी मार्केट और इतना बड़ा वाइब्रेंट ग्रुप ऑफ पीपल, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम्म, और उस सिलसिले में जैसा कि आप समझते हैं, अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम भी सेटअप दैट वे जी, कि अगर आपके बिजनेस टाइज हैं किसी रीजन के साथ, किसी कंट्री के साथ, तो वहाँ के जो हमारे जो यहाँ पर लॉ मेकर्स हैं, उसको गो आउट ऑफ देयर वे टू सपोर्ट, बिकॉज दैट इज द वे द कॉर्पोरेट अमेरिका वर्क्स। तो पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट टुवर्ड्स अमेरिका है, वो पाकिस्तान के नॉलेज में भी है, जी, उसमें उसमें बढ़ाया भी जा सकता है। टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इन्हांसमेंट भी हो सकती है, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स। अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है, मॉन्सेंटो, डुपॉन्ट जैसी कंपनीज पाकिस्तान में काम कर सकती हैं। तो इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त को अगर आप देखें,
तो जैसे आपने अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में कहा जी कि ये इस हाई लेवल विजिट, ऑफिशियल विजिट बिल्कुल ऑन द इन्विटेशन ऑफ सेक्रेटरी स्टेट, और साइड लाइन्स पे वो अपने काउंटर पार्ट्स पूरी दुनिया के लोगों से काउंटर पार्ट से भी मिलेंगे। जी और टोनी ब्लिंकन की के साथ भी उनकी ज़ाहिर है लॉन्ग कन्वर्सेशन, लॉन्ग इंटरेक्शन रहेगा। तो आई थिंक दिस विल बी गुड। इससे कुछ दिन पहले एक और हाई लेवल विजिट हुआ पाकिस्तान से, तो जी मेरा ख्याल है कि इट्स गेटिंग बैक टू ए बिट नॉर्मल नाउ। जी नजमुल साकिब साहब, आप कैसे देखते हैं कि जो इस वक्त ख़ित्ते के गिवन हालात हैं और जो साबिक़ वज़ीर आज़म का जो बयानिया रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ादाना तरीके से चलाने नहीं दिया गया, इन सारे हालात के तनाज़र में आप समझते हैं कि ये महज एक मामूल की मुलाकात होगी या इसमें कोई हैवी एजेंडा डिस्कस होगा? पास्ट के की गवर्नमेंट ने जो इल्ज़ाम लगाया था रजीम चेंज में अमेरिका की मुदाखलत थी, क्या एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें भी ज़ेर गुफ्तगू आ सकती हैं जब बिलावल भुट्टो जरदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिलेंगे? चूँकि ये इस इशू ने पाक अमरीका ताल्लुकात को बहुत मुतासर किया। जी एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। मतीन साहब, ये कहना कि आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कभी रही है जी या होगी, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। कुछ इसलिए भी कि आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी का जो तस्वुर पिछले कुछ महीनों से हमारे सामने अखबारों के जरिए और सोशल जी मीडिया के जरिए लाया जा रहा है, हम्म उसका तस्वुर ही नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। हम्म इस वक्त कोई एक दुनिया का मुल्क ये नहीं कह सकता कि उसकी 100% फॉरेन पॉलिसी आज़ादाना है। हम्म अब ये जो आपने बात की है कि बिलावल साहब का जो दौरा दौरा है अमरीका, या वो, बिल्कुल देखिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप डैमेज लिमिट करें। आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को, आप तो सर्द महरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बड़ा छोटा लफ्ज है। आपने जानबूझ के उन ताल्लुकात पे कुल्हाड़े चलाए हैं, आपने उनको जख्मी किया है। एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जी आप साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, आपने ये कर दिया वो कर दिया, आपने खुल के बताया। देखिए डिप्लोमेसी में, सिफारतकारी में ऐसा नहीं होता। आप अपने दुश्मन को भी नहीं बताते कि भाई आप हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने तक रखते हैं और जो आपने करना है सीगा वो राज आप में रखी expression जाती हैं। बिल्कुल सीगा राज में रखते हैं। अब इस वक्त की सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि आप ताल्लुकात को उस लेवल पे लेके आए, पाक अमेरिका ताल्लुकात की मैं बात कर रहा हूं, जी उस लेवल पे लेके आए कि सेंसिबल तरीके से सिविलाइज्ड माहौल में बात हो सके, जी वो टेबल मुयस्सर हो जिसपे के अमेरिका और पाकिस्तान बैठ के बात करें और उसमें कुछ जो गलतफहमियां हैं उनको दूर किया जाए और आगे का सोचा जाए। उस सिलसिले में आप ही के प्रोग्राम में, शायद जी पिछले प्रोग्राम में, जिस वक्त इन्होंने बिलावल साहब ने अपना हल्फ लेना था, जी तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ऑप्टिक्स बड़े अच्छे होंगे अगर बिलावल साहब और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हो जाती है। जी अब इसमें इत्तेफाक की बात यह है कि आपके प्रोग्राम के जरिए हमने ये बात की और वो चीज हो रही है। कुछ जो डिट्रैक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये कोई सीधा सीधा सा इनविटेशन नहीं है, तो एंटनी ब्लिंकन ने तो बुलाया नहीं है, ये तो फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस है, ये तो कोविड की कॉन्फ्रेंस है। देखिए कोई मौका आपको गंवाना नहीं है। आपके अगर ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक होते हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक ना सिर्फ न्यूयॉर्क में ये सारी बातचीत होगी, वॉशिंगटन में भी शायद 1-on-1 मीटिंग जो है बिलावल साहब की और एंटनी ब्लिंकन की हो, और उसमें डेलीगेशन लेवल टॉक होगी, उसमें तमाम चीजों का अहाता किया जाएगा। और उस तरफ से जो हमें पता लगा है, उन्होंने मतीन साहब पिछले अगर आप देखें ना 1.5-2 साल में उन्होंने हमेशा काउंटर टेररिज्म की बात की जी उन्होंने सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की, इससे आगे बढ़े ही नहीं। अब उन्होंने कॉमर्स की बात की है, तिजारत की, मईशत की, तिजारती ताल्लुकात की, बिजनेस की, बिल्कुल तिजारत की, उसमें क्लाइमेट चेंज तक की बातें नेड प्राइस ने हमें बताई हैं। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है और इसमें हमें चाहिए कि इसको ब्रोच करें, इसका फायदा उठाएं और सबसे पहले उनको बताएं कि इस हुकूमत के तब्दील होने में
किसी किस्म की साजिश, और उसमें वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वगैरह ये सारा कुछ बता के और उनसे कहें जी कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार है अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी की समत दुरुस्त करने के लिए, और उसमें हमें अमेरिका की मदद दरकार है। फैज़ जमान साहब, ये बताइए, जिस तरफ एम्बेसडर नजम साकिब साहब ने इशारा किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोई अच्छी खबर लेकर आएँ, अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम ने भी अमेरिका का दौरा किया और अमेरिका की आला दिफाई और इंटेलिजेंस कम्यूनिटी के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। तो आप क्या समझते हैं, वाशिंगटन से इस वक्त पाकिस्तान अपने लिए क्या अच्छी खबर ला सकता है, कीपिंग इन व्यू द पास्ट कोल्ड वेव्स बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशन? इन हालात में स्टेट अवे पाकिस्तान क्या अच्छी खबर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? जिस तरह शाहिद साहब ने इकनॉमिक और तिजारत की भी बात की, नजम साकिब साहब ने भी वही बात की, कोई हमें बड़ा इकनॉमिक रिलीफ मिल सकता है? इस वक्त पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब, गुड टू बी ऑन योर शो अगेन। जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जो जैसे कि अभी एम्बेसडर साहब ने भी फरमाया, खुद आपका भी ये सवाल है कि आखिर जब हम एक आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए मिसनॉमर कि ये कहना कि हम कोई दुनिया का कोई मुल्क या कोई खिता का टोटली एक इंडिपेंडेंट और या ये कह लीजिए कि यू नो एक बिल्कुल फ्री फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, खुद अमेरिका नहीं कर सकता। और आप इस वक्त जो यूक्रेन के मामला हैं उसमें आप खुद देख रहे हैं कि खुद जो हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, वो किस तरह से छोटे छोटे ममालिक से बात करके अपने लिए सपोर्ट पैदा करना चाह रहे हैं, कंसेंसस। उसके बावजूद भी अमेरिका अभी भी एक यूक्रेन के इशू पर पूरी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज स्टिल सपोर्टिंग अमेरिकन पोजीशन होल हार्टेडली। ठीक है, कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है हेल्प या सपोर्ट हो रही है उस पे इंटरनेशनल लेवल्स पे या फोर्स पे, लेकिन अभी भी आप खुद देखिए कि खुद अमेरिका को बहुत बड़ी एक परेशानियों का सामना है। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात ये कि खुद जब हम ये कहते हैं, और इसमें हमारे दोस्त शाहिद ने बहुत अच्छी बात की कि ये इस जो सर्द महरी का आपने जो जिक्र किया शुरू में अपने इंट्रो में, उसका पूरा मलबा एक साबिका हुकूमत पर और साबिका वज़ीर आज़म पर डाल देना एक थोड़ी सी गलत फहमी है। ये जो सर्द महरी का आगाज आपको मालूम है कि हमारे एक नीमे बरू नीमे दरू या थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, कभी सर्द कभी गर्म, ये मामला चल रहा है अमेरिका के साथ एक तवील अरसे से। और अमेरिका के जो पावर सेंटर्स हैं, आप हमें मालूम है अमेरिका सिर्फ व्हाइट हाउस से गवर्न नहीं होता, बल्कि कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा इदारा है, पेंटागन है, CIA है, बहुत एस्टेब्लिशमेंट है उनकी। बिल्कुल। तो अमेरिका के जो एंगेजमेंट्स हैं, हमारी इमरान खान साहब की जो एक रेट्रिकल उनकी पॉलिसी थी, उससे हटकर एक डीप लेवल पर अब शुरू से एंगेजमेंट्स रहे हैं। और जो सर्द महरी आई है उसका ताल्लुक सिर्फ इन बयानात से ना था और ना है और ना रहेगा। अमेरिकन को अच्छी तरह मालूम है, यहाँ के जो फैसला साज पॉलिसी साज हल्के हैं, कि वहाँ पर जो हमारी जो सियासी हुकूमतें हैं पाकिस्तान की एक मखसूस कैफियत और मखसूस कंपोजिशन के बारे में वो जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या जिससे बात करना है वो कौन है। और जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आपके खुद SI के चीफ इससे पहले कि वो यहाँ देखें, अभी भी बिलावल साहब ऑफिशियल विजिट पर नहीं आ रहे अमेरिका। मेरा ख्याल है कि वो वाशिंगटन तशरीफ लाएंगे, शायद बीच में कुछ तब्दीली वो चाह रहे हैं। अभी भी एम्बेसी में एक एफर्ट्स हैं कि शायद उनको यहाँ पर भी बुलाया जाए वाशिंगटन में, लेकिन अभी भी उनका दौरा इस कॉन्फ्रेंस तक और न्यूयॉर्क तक ही महदूद है ऑफिशियली। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरा अमरीका, और इस दौरे के दौरान अमरीकी क़यादत से किन अमूर पर बातचीत होगी। शाहिद अहमद ख़ान साहब, अगर हम बात करें गुज़िश्ता 3.5 बरस की, तो उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की डोनल्ड ट्रंप के साथ, साबिक़ अमरीकी सदर के साथ बहुत मुलाकातें रही। वाशिंगटन में रही, फिर न्यूयॉर्क में UN की साइड लाइन पर हुई, उसके बाद उनकी मुलाकात जेनेवा में भी हुई। फिर अभी साबिक़ सदर आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि उनके बाइडन साहब के साथ बड़े ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस दावे तो बहुत करते हैं, जब ताल्लुकात मामूल में भी थे तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया और बहुत रेलेवेंट सवाल है। सबसे पहले तो मैं टच बेस करना चाहूँगा जो पहले इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में कन्वर्सेशन हो रही है। It's hard for us to understand ये independent foreign policy होती क्या है। What does it really mean? देखिए, कंट्रीज दुनिया में अगर 193, 194 कंट्रीज हैं, तो आपकी 193, 194 फॉरेन पॉलिसीज होनी चाहिए, राइट? हर कंट्री के साथ हर कंट्री की अपनी, बिल्कुल अपनी फॉरेन पॉलिसी। तो और दूसरी बात ये है, इट इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। जी, तो फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो या ना इंडिपेंडेंट हो, व्हाटएवर इट मींस, जब तक कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होंगे तो फॉरेन पॉलिसी कैसे बनेगी? अगर एक कंट्री के साथ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपका कोई उनको ऑफर नहीं कर सकते, वो आपको कुछ ऑफर नहीं कर सकते, तो फॉरेन पॉलिसी क्या होगी उसके लिए, राइट? आई थिंक दिस हैज टू बी लुक्ड इनटू। और दूसरी बात, जो औरज़ीज़ का जो ताल्लुक है, वो एक जो फैसला आपने कहा कि प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में और जब हिलरी क्लिंटन वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो औरज़ीज़ पर काफ़ी कन्वर्सेशन हुई, कुछ साइट्स भी डेवलप हुई। वो एक जो मसला उसमें सबसे बड़ा ये था कि वो साइट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा KPK के जहाँ पर जो पहले उस वक्त ट्राइबल एरिया से उनके साथ वो डेवलप हो रही थी, जिनकी फॉर्मर ट्राइबल एरिया से, बिल्कुल सही है। अब वो नहीं रहे, अब उनका मर्जर हो चुका है KPK में, बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही है, वो हो चुका है मर्जर। लेकिन अब जो प्रपोजल ऑन द टेबल इज कि ये जो ROCs बनाए जाएं, ये समवेयर बिटवीन इस्लामाबाद एंड KPK बनाए जाएं। वो KPK की टेरिटोरी में हो, लेकिन उसकी एक्सेस जो है वो इस्लामाबाद से भी हो। सो दिस प्रपोजल इज ऑन द टेबल, तो होपफुली थिंग्स विल हैपन। जहां तक आपने पर्सनल ताल्लुकात की बात की, तो आप देख लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एक अच्छी उनकी ताल्लुक बन गया था। लेकिन और आप जो उसके विटनेस भी हैं, मैंने कहा आप उसके विटनेस भी हैं, बिल्कुल जी। वो और लेकिन कुछ भी उस सिलसिले में 1 इंच भी पेशरफ्त उस पर नहीं हो सकी। स्पेशली अगर उस वक्त के जो भी कॉमर्स सेक्रेटरी थे, आप उनके साथ अगर किसी वक्त बातचीत कर सकें, तो वो आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या आप एक एग्रीमेंट हुआ था और उस पे जो मूविंग फॉरवर्ड जब उन्होंने कोशिश की, तो कितनी सर्द महरी का सबूत था अमेरिका की तरफ से। जी नजमुल साकिब साहब, ये बताइए कि ट्रेड, इकोनॉमी, इंटेलिजेंस, कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म, इसके अलावा सबसे बड़ा अहम मुद्दा हमारा जनूबी एशिया में मसले कश्मीर का है। अब हिंदुस्तान जैसी ताकतवर रियासत के होते हुए आप समझते हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मसले कश्मीर के ऊपर कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़ कहलवा पाएंगे? चूँकि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में मसले कश्मीर कोर इशू है, और सुनने वाले जानना चाहते हैं कि क्या ये बातचीत महज ताल्लुकात मामूल पे लाने पे होगी या कोई दबाव हिंदुस्तान पे भी पड़ेगा कश्मीर के हवाले से? अतीन साहब, कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसके बारे में अमेरिका से हम क्या लेंगे, वो तो बाद की बात है। जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं या चला रहे हैं, क्या वो एक नुक्ते पे ये मानते हैं कि हमें कश्मीर पे क्या पॉलिसी रखनी है? मिसाल देता हूं। उधर सबसे पहले आपको चाहिए होता है कि आपको खुद पता हो कि आप क्या चाहते हैं, आप किस रुख के सिमत में जा रहे हैं। बिल्कुल, सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, पहला सिक्योरिटी डायलॉग हुआ हमारा, जनरल साहब वहां मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर हैं वो मौजूद थे, मोहित साहब मौजूद थे, NSA जो हमारे हैं, वहां पे हमें सुनने में मिला जी कि हाँ जी, हमें ये मिला कि जी ऐसा करते हैं कि 10 साल तक कश्मीर को हम एक तरफ कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमें कुछ 1-2 डॉक्ट्रीन सुनने को मिली, जिसमें एक बाजवा डॉक्ट्रीन ये है और फलां की जो है वो डॉक्ट्रीन ये है,
उन डॉक्ट्रिन्स पे क्या हुआ, दुनिया देख रही है। आपने ये सारे बयानात दिए हुए हैं सबके सामने। अभी हाल ही में देख लीजिए, अभी हम कश्मीर पे ही बात कर रहे हैं, हाल ही में देख लीजिए कि खबर आई कि जी ट्रेड शुरू हो रही है इंडिया के साथ, और बड़ी अभी जो बहुत बड़ी कश्मीर खबर के थी ये, मसले को, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर थी कि हम कश्मीर पे किसी किस्म की बात, कोई अगस्त 2019 को यानी रिवर्स करना वगैरह वगैरह, रिगार्डलेस ऑफ दैट वी आर गोइंग अहेड विद ट्रेड। 2 दिन बाद फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने आगे कहा जी कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कश्मीर के मसले के बगैर हम ट्रेड की बात करें। अब ये चीज जो है, ये इससे पहले भी हमको अगर 1 साल पहले चला जाए तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन हमारे सामने थी। मुझे एज ए सिफारतकार क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के मसले पर जी हमारे यहाँ उसके बारे में कुछ सॉलिड किस्म की चीज, देखिए अगर आप पिछले 3 साल देखें ना, तो एक सॉलिड डेवलपमेंट हुई है पाक इंडिया रिलेशनशिप में, और वो ये हुई है कि 2003 का जो सीज फायर उसकी तजदीद की गई है, उसको रिन्यूड किया गया है, बिल्कुल तजदीद हुई है और उस पे अमल हो रहा है। फैज रहमान साहब, कश्मीर एक तरफ, पाक इंडिया रिलेशन एक तरफ, ये जो बातचीत न्यूयॉर्क में दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने जा रही है, जो कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट, ये यकीनी तौर पर रूस मुखालिफ एक कॉन्फ्रेंस है, तो क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा अमरीका से ताल्लुकात को मामूल लाते हुए हम अपने बीजिंग और मॉस्को के साथ ताल्लुकात में जो गर्म जोशी आई है, हम उस पर समझौता कर लेंगे? देखिए, पहली बात यह है मतीन साहब कि जो आपका सवाल है उसको पहले मैं जवाब दे दूं कि देखिए, चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं और हमारा जो एक रोल रहा है उस पूरे रीजन में चीन के हवाले से, उस पर अमेरिका को लार्जली कोई बहुत बड़ा एतराज़ ना रहा है और ना उन्होंने ऑफिशियली इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन दिया है, बल्कि ये तस्लीम किया है कि हाँ, हमारे और जो ताल्लुकात हैं इन तीनों मुल्कों के आपस में, ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। ये एक बड़ी खुली अंडरस्टैंडिंग है चीन के हवाले से, जहाँ तक चीन का ताल्लुक है। असल जो मैं समझता हूँ कि जो मेजर इरिटेंट जो हुआ है, वो जो रशिया का दौरा था प्राइम मिनिस्टर का, वो एक बहरहाल बहुत ज़्यादा नापसंदीदगी की नज़र से यहाँ देखा गया, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। आपको मालूम है कि मेरा ख्याल है कोई 12-13 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी यूक्रेन को दिए जा चुके हैं, और 40 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त बिल जो है वो सेनेट में मौजूद है। और तो ये बहुत बड़ा उनके लिए बहुत बड़ा एक मामला है। देखिए, जो मैं थोड़ी एक नुक्ता जो बयान करना चाहता हूँ कश्मीर के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कश्मीर एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटोरी शायद अमेरिका के लिए वो इतना बड़ा ना मसला है और ना उस पर कोई राय इस वक्त दे सकते हैं। उनकी एक लगी बंदी राय है कि आप जाइए यूएन, जो आपकी रेजोल्यूशंस हैं, आप उसके मुताबिक आप हल कराएं। नंबर 1 जी, इस वक्त हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है और जिसपे आप खुद वॉशिंगटन में ऑफिशियल हलकों में मूवमेंट देख चुके हैं, वो है इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स, खुसूसन कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स का मामला है, वो एक ऐसा इशू है जिसपे आपके जो स्टेट डिपार्टमेंट के अहम ऑफिशियल्स स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। एक ऑफिशियल पोजीशन इनकी है कि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं वो कम बंद होना चाहिए और उस पर इनको शदीद एतराज़ है। जी, मेरे ख्याल में वो एक ऐसा नुक्ता है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और एंथोनी ब्लिंकन इस मामले को एक बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और हमको यही बिल्कुल यहाँ पे हमें लेनी है एक ब्रेक। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और हम आपको बताएंगे कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो उसको आगे हम कैसे मज़ीद मजबूत कर सकते हैं अपने कोर इश्यूज़ और असूलों पर समझौता किए बगैर। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाक अमरीका ताल्लुकात की और पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, ये बताइए कि इस वक्त जब हम खित्ते की सिक्योरिटी की
बात करते हैं तो उसमें अफ़गानिस्तान भी आता है। अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी, दहशतगर्दी का पहले जिक्र हुआ। अब इस पे आगे हम चल के क्या दे सकते हैं? दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत गलत फहमियाँ हैं। अफ़गानिस्तान हो गया, सरहदों के ऊपर इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म ये पाक अमरीका गलत फहमियाँ कैसे दूर हो सकती हैं? देखिए मतीन साहब, इस वक्त अगर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में कोई एक टॉपिक ऐसा है जी जिसपे के तरफैन जो है वो राजी हैं बात करने पे और उस पे बातचीत आगे बढ़ सकती है, तो वो काउंटर टेररिज्म है जी, और वो बॉर्डर सिक्योरिटी है। और इंटेलिजेंस उस सिलसिले शेयरिंग है, में बिल्कुल। DGISI का जो विजिट है उसमें डेफिनेटली इसके बारे में बात की होगी। और आपस में वो जो होता है ना, जी, यानी टेक्टिकल लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई मसला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका और अमेरिका का एक ही मौकफ है कि वहां पे सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। और ये जो तालिबान है इनके साथ क्या करना है वो तकरीबन एक है। टेक्टिकल लेवल पे जो है वो बातें डेफिनेटली जनरल साहब ने की होंगी, ISI के जो चीफ वहां गए हैं, और उसकी जो कंटिन्यूएशन है, जिसमें उसके पॉलिटिकल एंगल हैं, जी, जो उसके सिफारती एंगल हैं और सियासी एंगल हैं, उन पे अगर बात होती है एंटनी ब्लिंकन और बिलावल साहब की, जी, तो उसमें यकीनन मुझे उम्मीद है कि ये वो एक वाहिद टॉपिक है जिसके बारे में हुकूमत कोई दावा कर सकती है कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। जी, देखिए, जब मुल्कों की बात आती है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो दो तीन चीजें हैं जो बड़ी जरूरी हैं। या तो आप किसी का फायदा कर सकते हैं या आप किसी को नुकसान पहुंचा नुकसान सकते पहुंचा हैं। सकते हैं, बिल्कुल। उसमें उसमें ये दो चीजों में से अगर आपके पास कोई एक चीज भी है तो आपके ताल्लुकात सही समत में उस्तवार हो सकते हैं। जी, बिल्कुल। शाहिद अहमद खान साहब, जी। आप क्या देखते हैं इस वक्त दोनों मुल्कों में कौन सी ऐसी बड़ी, सारी गुफ्तगू हम ट्रेड, इकॉनमी, काउंटर टेररिज्म का नजम साकिब साहब जिक्र कर चुके हैं, अब इस वक्त कौन सी ऐसी बड़ी रुकावटें हैं जिनको इस मुलाकात में दूर किया जा सकता है, गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं ताकि ताल्लुकात आगे बढ़ पाएँ, मजबूत हो पाएँ और एक स्ट्रॉन्ग एक पाथ के ऊपर, एक राह के ऊपर ये ताल्लुकात रहें और आइंदा आने वाले वक्तों में ये ताल्लुकात किसी भी एतबार से कमज़ोर ना होने पाएँ? देखिए, पहले तो मैं फैज ने जो कहा उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। जी, अमेरिका के लिए पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि जिस तरह की एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि वो अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को बुरी नज़र से देखता है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। देयर आर सम एडजस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड। तो वो तो रिक्वायरमेंट, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस तरह से एक जनरल परसेप्शन पाकिस्तान में वो हमें ख़तरा नहीं पैदा। है। पाक चीन ताल्लुकात बिल्कुल पर ऐसे नहीं है, अमरीकी बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे नहीं। नहीं है, बिल्कुल। जी, इस लेवल के नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में दिखाए जा रहे हैं। दिखाए जा रहे हैं। जी, और दूसरा, जहां तक आपने ये कश्मीर के इशू का बात किया, देखिए इंडिया में जो इस वक्त लीडरशिप है, दे हैव टेकन ए पोजीशन। उस पोजीशन को अगर आप देखें तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या परसीव्ड या इनफैक्ट बहरहाल वो है। जी, इंडिया की एस बहुत ज्यादा है अगर अमेरिका के साथ आप उसका मुकाबला करें। इंडिया अपने आप को अमेरिका जैसा ही समझता है, उसी किस्म की उसकी जी, एस के परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड बाकी जो और चीजें इससे इसी लेवल की हैं इंडिया के साथ। और इंडिया ये भी चाहता है कि अमेरिका डायरेक्टली इसमें इंटरवीन कर ही नहीं सकता। उसका तरीका सिर्फ ये है जो मैं समझता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा लेट मी गो बैक अ लिटिल बिट। जी, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है अमेरिकन कांग्रेस में, जिम मैगवर्न जिसको हेड करते हैं, उन्होंने कश्मीर के सिलसिले में हेयरिंग्स भी की हैं। तो कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उन पे हेयरिंग की है। फैज़ रहमान साहब, ये जी जो बात जी की शाहिद साहब ने कि हमने करना है, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों पाकिस्तान की तरफ से वो विल, वो डिटर्मिनेशन नहीं आती जो डिटर्मिनेशन हमें हिंदुस्तान में नज़र आती है? हिंदुस्तान अपनी कश्मीर पे बयानिया और कहानी वाशिंगटन में जो है वो मौसर अंदाज में फैला देता है। तो ये जो बातें शाहिद साहब ने की हैं कि वफूद के तबादले होने चाहिए, कांग्रेसमैन आए और आके लाइन ऑफ कंट्रोल को देखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने इंडिया को तो काउंटर ज़रूर करना है, चूँकि इंडिया से हमें कभी भी पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी में हमेशा इंडिया से हमें नेगेटिव रिस्पांस आएगा। तो ये बड़ा चैलेंज है इंडिया हमारी फॉरेन पॉलिसी में। जी, साहब देखिए, इसमें जो एक इंडिया को जो एक एज हासिल है, और उनके अपने डायस्पोरा में भी और खुद उनके अपने अंदर मुल्क में भी, उनकी जो बेसिक इश्यूज हैं वहाँ प्रेटी मच एक कंसेंसस मौजूद है।
पूरी कौम कश्मीर के मुताल्लिक एक है, कश्मीर पे पूरा हिंदुस्तान एक है, जबकि हम यहाँ पे उतने यकजा नहीं हैं। मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, जो भी हो, वो कश्मीर के मुतालिक उनका, मैं कश्मीर के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो एक मेन लैंड जो हिंदुस्तान है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो डायस्पोरा है, आपको भी हैरत होगी, और शायद हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं इसको एंडोर्स कर सकते हैं इस बात को, कि इवन जो यहाँ इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके भी वही व्यूज हैं जो कि वहाँ एक प्रीटी मच जो उनके अपने इंडिया के अंदर जो इस मसले पर है। हमारा मामला, जैसे खुद अभी अपने नजमुल साकिब साहब ने फरमाया कि हमको खुद नहीं मालूम कि हम कश्मीर के बारे में चाहते क्या हैं। इवन हमारे जो अपने पावर सेंटर्स हैं उनके अंदर भी कोई ऐसा कंसेंसस नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, हमारी खुद कौम के अंदर। अच्छा, और अगर आप डायस्पोरा में आ जाएं यहाँ पर आप, तो कश्मीर पाकिस्तानी कम्युनिटी को खैर छोड़िए एक तरफ, जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो भी इतनी सख्त डिवाइडेड है आपस में, खुद उनको नहीं मालूम वो कौन सा मॉडल वो कश्मीर के हल के लिए चाहते हैं। ये एक बात। अब आइए देखिए हम चाहते क्या हैं। मतीन साहब देखिए, इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो है फाइनेंसेस का, फाइनेंशियल क्राइसिस है का, हमारे लिए जो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जी, कमजोर खजाना, कमजोर मईशत हमारा बड़ा चैलेंज है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको इकोनॉमिक सॉवरेंटी की बात करना चाहिए, और उसके लिए आपको मदद दरकार है अपने दोस्तों से। अमेरिका बराह रास्त आपको शायद मदद ना दे, इस वक्त ऐसा सियासी माहौल यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ की खुद अपनी इकोनॉमी ऐसी नहीं है, लेकिन अमेरिका ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता है अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने अलाइज के ज़रिए, कि आपकी कुछ जो फाइनेंशियल पेन्स हैं उनको ईज कर सके। नजमुल साकिब साहब ख़ास तौर पर हमारे साथ शरीक थे। बोस्टन से शाहिद अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी मौजूद थे। सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।